चंद्रशेखर चौहान आ चुके हैं, अंकुश आ चुके हैं, मिस्टर राहुल, सुबोध कुमार, सुभाष कुमार, राहुल, आरती कुमारी आ चुके हैं, अंकित कह रहे मैं पैर छू रहा हूँ हंसते हंसते, खुश रहो हंसते हंसते। हाँ जी। अनुज कह रही गुना की धरती से सादर प्रणाम, प्रणाम बेटा प्रणाम, खुश रहो। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। कुमार गौतम राधे राधे, राधे राधे बेटा। अरविंद, बिट्टू राजा, सुबोध कुमार और कबूतरों क्या हाल है, कैसे चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है बताओ मुझे, कुछ पढ़ रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? और तुम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो ये बताओ मुझे। हाँ, कितने घंटे पढ़ते हो? स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। बेटा एमपीएसआई के लिए आप यहीं से पढ़ सकते हो। सब ब्लैक दिख रहा है, चंद्रशेखर कह रहे हैं बेटा सब ब्लैक ही है, सब कुछ ब्लैक है, आ जाओ। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम में हमें 206 हड्डियों के बारे में पढ़ना होता है। 206 हड्डियां कैसे अरेंज्ड हैं हमारी बॉडी में, कौन सी बड़ी, कौन सी छोटी, कौन सी लंबी, कौन सी पतली हड्डी, सब कुछ आज पढ़ेंगे, है ना जी। तो आइए, कल हमने कहा था हमारा स्केलेटल सिस्टम दो भागों में बटा हुआ होता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में मैंने पढ़ाया था कौन सी हड्डी आती है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में वो हड्डियां आती हैं जो मेन एक्सिस बनाती हैं, हमारे शरीर का धड़ बनाती हैं। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, इसमें कितनी हड्डी होती है फटाक से बताओ, फिर कान में कितनी हड्डी होती है, फेस पे कितनी होती है, गले में कितनी होती है, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बेटा क्या कि हमारी चेस्ट में जो पसलियां होती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं, और एक इनके बीचों बीच क्या होता है, इनके बीचों बीच एक टाई के आकार की हड्डी होती है जिसको हम चेस्ट बोन बोलते हैं, छाती वाली हड्डी बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम स्टर्नम होता है। कल की क्लास में हम इतना पढ़ चुके थे, है ना। आई बात समझ में जी मैम। अब हम देखेंगे कि मैंने कहा था एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में धड़ आती है, ये पूरा आपका धड़ है, तो इस धड़ में जो पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी है वो भी तो पढ़नी है अब हमें। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में लास्ट वाला पार्ट लिख लो बैकबोन। क्या? बैकबोन। अच्छा, बैकबोन का दूसरा नाम क्या होता है? बैकबोन को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, इसका दूसरा नाम होता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड। क्या बोलते हैं? कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी। जनरली बच्चों को लगता है कि रीढ़ की हड्डी में एक हड्डी होती है, ना ना ना, रीढ़ की हड्डी में टोटल 26 हड्डी होती है बेटा, छोटी छोटी 26 वर्टिब्रे मिलकर एक आपका स्ट्रॉन्ग मजबूत सा हड्डी बनाती है, जिसको हम आम भाषा में रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम कह देते हैं। यही कहते हैं जी मैम। अब आइए, कानाराम कह रहे हैं साउंड, बेटा साउंड तो ठीक है, तुम्हें आदत पड़ गई है लिखने की, है ना। चलो हाँ मृदुल पाल मैं देख लूंगी बेटा, वो करवा दूंगी, डोंट वरी डोंट वरी, आप फोन मत करो टीम को, मैं करवा दूंगी सब कुछ, मैं देख रही हूं, है ना। चलो सुनो, कौन कौन सी बैकबोन कैसी होती है सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाऊं। मैं आपको रीढ़ की हड्डी दिखाती हूँ, ये है आपकी रीढ़ की हड्डी, ये दिख रही है, ये रीढ़ की हड्डी है। इसे इस पूरी स्ट्रक्चर को, इस पूरी संरचना को एक साथ मिला दो तो आप बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, इसको रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड कहते हैं। लेकिन बच्चों ये रीढ़ की हड्डी तो हम ऐसे बोलते हैं, हमें एक रीढ़ की हड्डी होती है, इस रीढ़ की हड्डी में जो हड्डियां होती हैं इनको वर्टिब्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछे कि रीढ़ की हड्डी में टोटल कितनी वर्टिब्री पाई जाती है तो लिखना टोटल कितनी वर्टिब्री होती है रीढ़ की हड्डी में, 26, तो लिख दो 26 कशेरुकी मिलकर एक मजबूत सी कशेरुक दंड बनाती है ना। समीर खान आपका नाम ले लिया बेटा, बिल्कुल नाम ले लिया, है ना, ठीक है। तो 26 हड्डी होती है आपकी रीढ़ की हड्डी में। बच्चों जब आप छोटे बच्चे थे ना, इन्फेंट में, अगर आपसे पूछे इन्फेंट या चाइल्ड में एक छोटे बच्चे के अंदर रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं, तब आप आंसर करके आना 33 वर्टिब्री या 33 बोन्स होती हैं। ध्यान से समझना मेरी बात, जब एक छोटा बच्चा होता है इस छोटे बच्चे के अंदर इस रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डी होती हैं। बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है, ये 33 में से छोटी छोटी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, फ्यूजन हो जाता है, जुड़ जाती हैं, और जुड़कर टोटल जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसमें कितनी हो जाती है, 26 बोन्स हो जाती हैं। तो रीढ़ की हड्डी में जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं उनको वर्टिब्री कहते हैं, उनको कशेरुकी कहते हैं, और कितनी होती है 26, छोटे बच्चे में कितनी होती है 33। अब आपको ये 26 पूरी पढ़नी पड़ेंगी, होती कैसे है, चलो आपको फोटो दिखा के समझाते हैं एक एक करके, इसको मैं जूम कर लेती हूं तब आपको समझ में आएगा। देखिए बच्चों, ये रीढ़ की हड्डी यहां से शुरू होती है, यहां पे खत्म होती है, ठीक है। ये जो पहली 7 होती है, 7 देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इन्हें बोलते हैं सर्वाइकल बोन्स, ग्रीवा कशेरुकी कहते हैं इनको। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है सर्वाइकल बोन्स की संख्या कितनी है, 7, तो लिख दो, चलिए लिखेंगे रीढ़ की हड्डी में जो पहली 7 होती हैं, 7 बोन्स को हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल बोन्स कहते हैं, ठीक है। इनको कभी कभी ग्रीवा कशेरुकी भी कहा जाता है हिंदी में। आपने सुना होगा कि फलाना इंसान कहता है मुझे सर्वाइकल पेन है, सर्वाइकल पेन का मतलब है उसे इस हिस्से में पेन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी में जो ये सर्वाइकल बोन्स होती हैं, अगर इनमें कोई पानी भर जाए, इनके बीच का लुब्रिकेंट खत्म हो जाए तो इंसान को दर्द हो जाता है, उसको सर्वाइकल पेन कहा जाता है। उसके बाद देखो थोड़ा सा गर्दन से निचले हिस्से में आओ, तो बेटा ये अगली जो 12 होती है, ये ब्लू कलर से दिखा रखी है, इन्हें बोलते हैं थोरेसिक बोन्स, ये 12 होती है, तो लिख दो सर्वाइकल के बाद 12 जो अगली होगी उनको क्या बोलेंगे, उन्हें हम थोरेसिक बोन्स कहेंगे। थोरेसिक बोन्स हिंदी में कहते हैं वक्षीय कशेरुकी, हिंदी में क्या कहते हैं, वक्षीय हड्डी लिख लो या कशेरुकी लिख लो, ठीक है जी मैम। 7 होगी 12 होगी। अब आओ नीचे की तरफ, ये वाली इनको बोलते हैं लंबर बोन, क्या बोलते हैं इनको, लंबर बोन, संख्या में कितनी होती है 5, तो इसके बाद 5 जो होगी नेक्स्ट उनको बोलते हैं लंबर बोन्स, हिंदी में लुम्बार हड्डी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, लुम्बार हड्डी कहते हैं। संख्या में कितनी है बच्चा, 5 है, होगी 7 12 5। इसके बाद चलो, इसके बाद जब नीचे वाले हिस्से में आओगे तो इस हड्डी को बोलते हैं सैक्रम, सैक्रम, सैक्रम एक होती है, तो इसके बाद नेक्स्ट लिख दो एक हड्डी जिसका नाम होता है सैक्रम, सैक्रम बोन, सैक्रम हड्डी, और लास्ट वाली जो एक होगी उसको कॉकेक्स बोलते हैं। आपको दिखाते हैं फिर आप लिख लीजिएगा, ये लास्ट वाली ऐसी पूंछ जैसी, इसे बोलते हैं कॉकेक्स, क्या बोलते हैं, कॉकेक्स बोलते हैं, तो लिख दीजिए इसे क्या बोलेंगे हम, कॉकेक्स बोन। अब बच्चों सुनो, अब काउंट करो, काउंट करो कितनी होगी, 7 और 12, 12 और 7 19, 19 और 5 कितनी होगी, 24 और 2 26। तो इस तरीके से आपकी रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डी होती है। ऐसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर्वाइकल बोन कितनी होती है, 7, इसीलिए इसे बोलते हैं C7, C7। आपसे पूछेगा थोरेसिक बोन कितनी होती है, तो इसे बोलते हैं T12, T12, L5 लंबर 5, ठीक है, और सैक्रम को क्या बोलते हैं S1, और कॉकेक्स को क्या बोलते हैं C1। एक बच्चा पूछेगा L5 क्या होती है, बेटा यही होती है L5, यही होती है बेटा L5। मैम एटलस यही रहता है ना अजीत, ये जो सर्वाइकल की पहली हड्डी होती है इसको एटलस बोन कहते हैं, इसको एटलस बोन कहते हैं। अब बच्चों जब हम लोग बंदर थे तो हमें पूंछ लगी हुई थी, और पता है पूंछ कहां से निकली थी, पूंछ इसी आखिरी हड्डी से ऐसे निकली हुई थी पूंछ। अब पूंछ तो है नहीं, बंदर इंसान बन गए तो पूंछ तो गायब हो गई हमारी, खत्म हो गई, लेकिन पूंछ वाली हड्डी आज भी है, उस हड्डी को कॉकेक्स बोलते हैं। तो आपको पता है इसी कॉकेक्स का दूसरा नाम होता है टेल बोन। आपने कभी सुना हो तो फलाना इंसान की टेल बोन में इंजरी आ गई है, इसी को बोलते हैं पूंछ वाली हड्डी, टेल बोन। जब हम बंदर थे तो इसी से इस तरीके से आगे चलकर आपकी पूंछ लगी हुई थी। अब ये पूंछ तो खत्म हो गई लेकिन ये हड्डी आज भी है। तो अगर एग्जामिनर पूछ ले, क्या पूछे, एग्जामिनर पूछे टेल बोन का नाम क्या है, आप क्या करके आओगे, कॉकेक्स, कॉकेक्स, कॉकेक्स।
ये हमारी रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां, 26 वर्टिब्री, 26 कशेरुकी होती हैं। अब इन 26 को मिलाकर एक साथ हम क्या बोलते हैं, एक साथ मिलाकर हम वर्टिब्रल कॉलम या हम क्या कहते हैं, इसको बैकबोन कहते हैं। अब मैंने कहा छोटे बच्चे में 33 थी, तो पता है कैसे थी 33? तो देखो बेटा, जब छोटा बच्चा था ना तो उसमें सैक्रम 5 थी। कितनी थी? सैक्रम 5। बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया तो इसके पांचों सैक्रम आपस में जुड़ गई, फ्यूज हो गई और एक में बदल गई, एक में बदल गई। छोटे बच्चे में कॉर्टेक्स कितनी थी? कॉर्टेक्स जो थी वो 4 थी। जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो छोटी-छोटी कॉर्टेक्स आपस में जुड़कर एक कॉर्टेक्स बना दी। तो इस तरीके से 5 ये काउंट करते हैं छोटे बच्चे में, 4 ये करते हैं और 5 ये करते हैं, 12 ये करते हैं, 7 ये करते हैं, तो टोटल कितनी बन जाती है? 33 बन जाती है ना? आगे बात समझ में? जी मैम। तो हमें याद रखना है ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। अब पूछ ले आपसे सी कितनी होती है, टी कितनी होती है, एल कितनी होती है, एस कितनी होती है, सी कितनी होती है, टेल बोन कितनी होती है और कितने पार्ट्स में बांटते हैं रीढ़ की हड्डी को? तो 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में बांटते हैं, 5 पार्ट में बांटते हैं। आपसे पूछे पूंछ की हड्डी का नाम क्या है? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बोन, पूंछ की हड्डी। कभी-कभी इसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो इंसान की बॉडी का पोस्चर खत्म हो जाता है, उठता बैठता तो बहुत दर्द होता है उसको, तो डॉक्टर इसका अलाइनमेंट वापस ठीक करता है ना? तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां। अब काउंट करो, मैंने कहा था एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 80 होती हैं। अब 80 काउंट करते जाना, ठीक है? पूंछ की हड्डी कहते हैं टेल बोन को हिंदी में। अब जरा 80 काउंट करते जाना। सबसे पहले मैंने बोला कपाल में कितनी? 8, तो 8 में कितना? 8 होगी, हां जी मैम। अब कान में कितनी? 6, तो 8 में 6 जोड़ दो। उसके बाद फेस पे कितनी? 14, तो 14 जोड़ दो। उसके बाद गले में एक और जोड़ दो, ठीक है? उसके बाद पसलियां 24, बीच में एक हड्डी स्टर्नम 25 और 25 में 26 जोड़ दो, तो बेटा आपका 80 आएगा। जोड़ के देख लेना। तो इस तरीके से हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम रहता है। आओ याद करें, 8 6 14, चेस्ट में कितनी? 25 और बैकबोन में कितनी? 26। तो काउंट कर लो। काउंट करोगे तो आपको पता लग जाएगा बेटा टोटल 80 बोन्स होती हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, जो हमारे शरीर का धड़ बनाती है, मेन एक्सेस बनाती है। अब हम देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितनी होती हैं। तो चलिए नंबर 2 पे दूसरा स्केलेटल सिस्टम का नाम क्या दिया था हमने? हमने नाम दिया था मैम कल की क्लास में अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, उपांगीय कंकाल तंत्र। और बताइए जरा मैम ने क्या बताया था कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैम लिम्ब बोन्स, और लिम्ब बोन का मतलब क्या बताया था? हाथ और पांव की हड्डियां। लिम्ब बोन्स में हम क्या काउंट करते हैं? हाथ पांव की हड्डियां। तो अब हम देखेंगे एक हाथ में कितनी है, एक पांव में कितनी है, उसको 2 से गुणा कर देंगे। मैम ब्यूटी बोन कौन सी होती है? 10 मिनट इंतजार करो, आ जाएगा, है ना? तो आइए सबसे पहले देखते हैं इन वन हैंड, एक हाथ में कितनी हड्डी होती है। काउंटिंग लास्ट में करेंगे, पहले लिखेंगे एक हाथ में कितनी हड्डी होती है। हाथ कहां से शुरू होता है? यहां से। कहां खत्म होता है? इन उंगलियों पे। तो आ जाइए जरा एक एक चीज करके पढ़ना शुरू करते हैं। एक हाथ में कैसे हड्डी होती है, यहां से शुरू करो। सबसे पहले ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं अपर आर्म। टच करो बेटा, यहां पे एक हड्डी है, इस हड्डी का नाम होता है ह्यूमेरस। इस हड्डी का नाम होता है ह्यूमेरस। तो लिख दो हाथ में सबसे पहले हड्डी आती है, उसको बोलते हैं अपर आर्म बोन। हाथ की ऊपरी भुजा की हड्डी, ऊपरी भुजा की हड्डी, अपर आर्म की बोन। संख्या में कितनी है? एक। और इस एक का नाम क्या लिखोगे आप? इसका नाम लिखोगे ह्यूमेरस। क्या नाम होता है बेटा बताओ इसका? ह्यूमेरस नाम होता है। तो एग्जाम में पूछेगा ह्यूमेरस कितनी होती है? दो। दो हाथ है, दो, है ना? कहां होती है? ये रही, ये रही। अब आ जाओ हाथ के निचले हिस्से में, ये जॉइंट है बेटा, ये कोहनी का जॉइंट होता है। ये कौन सा जॉइंट होता है? हम जॉइंट की क्लास में पढ़ाएंगे। अब आ जाओ हाथ का निचला हिस्सा, दो हड्डी, यहां टच करो एक हड्डी, ये टच करो एक हड्डी, तो इसे बोलते हैं हाथ का लोअर आर्म। क्या कहते हैं? लोअर आर्म बोन्स। निचली भुजा में, हाथ की निचली भुजा की हड्डी, निचली भुजा की हड्डी दो होंगी बेटा, दो हड्डियां, रेडियस एंड अल्ना। आइए आपको दिखाते हैं, ये आपके हाथ का निचला हिस्सा है। तो ये वाली जो हड्डी होती है नीचे वाली, इसका नाम होता है रेडियस बोन, और ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं अल्ना। कौन सी? ये रेडियस, ये अल्ना। ठीक है जी मैम। आ जाइए तो लिख दीजिए हाथ के निचले हिस्से में एक रेडियस बोन होती है। क्या नाम होता है इसका? रेडियस। एग्जाम में पूछेगा रेडियस हड्डी कहां होती है, संख्या में कितनी होती है, ठीक है? और दूसरी का नाम होता है अल्ना बोन, अल्ना, रेडियस अल्ना। हाँ जी मैम, हो गया, हो गया जी। अब आ जाओ, अब हाथ का निचला हिस्सा हो गया। अब ये क्या है? जहां पे मैंने ये मोली बांध रखी है, जहां पे हम घड़ी बांधते हैं, इसको कलाई कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलाई। इनको बोलते हैं रिस्ट बोन, इनको बोलते हैं रिस्ट बोन्स। कलाई की हड्डियां, कलाई जहां पे हम घड़ी पहनते हैं, मोली बांधते हैं, धागा बांधते हैं, कलाई की हड्डियां। अब ये कलाई की हड्डियां कौन कौन सी होती हैं? सुनो पहले, कलाई की हड्डियों के दो नाम होते हैं, इन्हें कार्पल बोन्स बोलते हैं, इन्हें कार्पस बोन्स बोलते हैं। तो इनका नाम लिखो, इनको बोलते हैं कार्पल्स, या क्या बोलते हैं? कार्पस। हिंदी में सेम नाम है, इन्हें बोलते हैं कार्पस हड्डियां या बोलते हैं कार्पल्स हड्डियां। क्या नाम है? कार्पल या कार्पस बोन्स। कहां होती है? कलाई में होती है। कितनी होती है? 8 होती है बेटा। संख्या लिखो इनकी 8। हमारी कलाई में 8 हड्डी होती है। यहां पर दिखाती हूं आपको 8 हड्डी कैसे होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनको बोलते हैं कार्पस बोन्स, कार्पस बोन्स। होगी कलाई आ गई जी मैम। अब कलाई के नीचे वाला हिस्सा, ये जो हथेली बना रहा है, इसमें 5 हड्डी, 1 2 3 4 5। तो हमारी हथेली में कितनी हड्डी होती है? लिख दो, हथेली की हड्डियों को बोलते हैं पाल्म बोन्स। हिंदी में सेम नाम है, हथेली की हड्डियां, है ना? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हथेली को पाम बोलते हैं, हथेली की हड्डियां। अब बच्चों हथेली की हड्डियों का नाम दूसरा क्या होता है? हथेली की हड्डियों को बोलते हैं मेटाकार्पस। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पस या मेटाकार्पस, दोनों नाम सही है। अब एग्जामिनर पूछेगा मेटाकार्पस बोन्स कहां होती हैं? हथेली में। संख्या में कितनी? 5 काउंट कर सकते हो, 5 उंगलियां होती हैं तो 5, संख्या में कितनी? 5 होगी। ये हथेली हो गई। अब आती है आपकी उंगली, 4 उंगली एक अंगूठा है, और एक उंगली में 3 होती है, अंगूठे में 2 होती है, तो टोटल कितनी होगी? 14। और जो फिंगर बोन्स होती है उनका नाम क्या होता है? फिंगर बोन्स। हिंदी में लिखो उंगली की हड्डियां, उंगली की हड्डियां। उंगली की हड्डियों के दो नाम होते हैं, इन्हें बोलते हैं फेलेंजस या डिजिट्स। क्या कहते हैं? इन्हें फेलेंजस या डिजिट्स कहते हैं। उंगली की हड्डियों का नाम लिखो, उंगली की हड्डियों को बोलते हैं फेलेंजस। हिंदी में सेम नाम है बेटा, हिंदी में कोई नाम चेंज नहीं हो जाएगा। फेलेंजस या कहते हैं हम उंगली की हड्डियों को डिजिट्स। ये बहुत बार आता है बेटा, डिजिट्स हड्डियां कहां होती हैं? तो उंगली में होती है। एक उंगली में 3, अंगूठे में 2, तो टोटल 14, 14। ये लो, अब काउंट कर लो, आप जल्दी जोड़ के बताओ कितनी होगी। मैं फिर से बताती हूँ, ह्यूमेरिस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, सॉरी कार्पल, मेटाकार्पल, डिजिट्स, डिजिट्स, है ना? और काउंट करो कितनी होगी। 1 2 3, 3 और 8 कितने होते हैं? 11 होते हैं, है ना? और 11 और 5 कितने होते हैं? 16, और 16 और 14 कितने होते हैं? 30। तो एक हाथ में 30 हड्डी होती है बेटा। कैसे? तो आइए इस फोटो को थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूं आपको। ये रहा आपका ह्यूमेरस।
ये रही आपकी रेडियस, ये रही अल्ना, ये रही कार्पल या कार्पस, ये रही मेटाकार्पल और ये रही उंगली की हड्डियां, डिजिट्स या फेलेंजेस। कितनी होगी टोटल? काउंट करो इनकी संख्या, एक, इसकी एक, इसकी एक, इसकी 8, इसकी 5, इसकी 14, काउंट करोगे तो 30 हड्डी हो गई। इधर जूम करके दिखा रखा है, ये आपकी कलाई वाली हड्डियां जिनको कार्पस कहते हैं, ये आपकी मेटाकार्पस 5। अब देखो उंगली में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अंगूठे में 2, ये लो। तो जब एक हाथ में 30 है तो मुझे बताओ दोनों हाथ में कितनी हो जाएंगी? तो दोनों हाथ में 30 × 2 यानी 60 होगी। अरे 60 होगी क्यों नहीं होगी? तो एग्जामिनर पूछे एक हाथ में कितनी हड्डी? 30, दोनों में कितनी? 60। उंगलियों में कितनी, कलाई में कितनी, हथेली में कितनी, ऊपरी भुजा में कितनी, निचली भुजा में कितनी, ऐसे आ जाए क्वेश्चन। कर दोगे? जी मैम। अब जैसे जैसे हाथ में पड़ी वैसे वैसे पांव में आ जाओ। लिखो इन वन लेग, है ना, एक पांव में या टांग में, जैसे भी लिखो, एक पांव की हड्डी कैसे होती है, एक पांव में कितनी हड्डी होती है? आ जाइए देखते हैं। पांव कहां से शुरू होता है? टांग कहां से शुरू होती है? यहां से, थाई से, जांग से, जांग से। तो आइए आपको जांग दिखाते हैं, पांव कहां से शुरू होता है। ये देखो, ये आपका पांव यहां से शुरू होता है, ये आपके जांग वाला हिस्सा है, थाई वाला। और थाई में एक हड्डी होती है जिसको थाई बोन कहते हैं, जांग की हड्डी कहते हैं, उसका नाम फीमर होता है। तो लिखिए सबसे पहले टांग जहां से शुरू होती है उसमें आता है थाई बोन, इसका मतलब होता है जांग की हड्डी। और जांग की हड्डी कितनी होती है? एक पांव में एक होती है और उसका नाम क्या है? फीमर। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये लो फीमर। अब जहां पे आपके ये जांग वाला हिस्सा ऐसे चलता आ रहा है, ये घुटना है। ये क्या है? ये घुटना। तो घुटने में भी एक हड्डी होती है, उसको घुटने की हड्डी या नी का कैप कहते हैं। कैप ढक्कन जैसा होता है, ऐसा, ये देखो ढक्कन जैसी ऐसी, है ना। तो लिखो नेक्स्ट, अगली लिखोगे नी बोन। नी का मतलब होता है घुटने की हड्डी। क्या मतलब होता है? घुटने की हड्डी। और घुटने की हड्डी को कभी कभी नी कैप भी कहते हैं, ठीक है। कैप जैसी होती है, कैप समझते हो ना तुम, ढक्कन जैसी होती है ना, कैप लगा है वैसा वाला। इसका नाम होता है पटेला बोन। कौन कौन बच्चा याद कर लेगा इस नाम को? पटेला। पटेला घुटने की हड्डी का नाम होता है। हो गया एक। हाँ जी मैम। चलो अगला सुनो, अब आता है आपका लोअर लेग, निचला टांग का हिस्सा। दो होती है इसमें, एक होती है टीबिया, एक होती है फिबुला। ये रही टीबिया, ये रही फिबुला। ये घुटने के नीचे वाले टांग है ना, उसमें दो हड्डी होती है, टीबिया फिबुला। तो लिख दो लोअर लेग। क्या लिखोगे? लोअर लेग। हिंदी में लिखोगे निचली टांग में, ठीक है, यानी कि घुटने के निचले हिस्से में कितनी होती है? दो होती है। नाम क्या है? नाम लिखो, एक होती है टीबिया बोन। नाम क्या है बेटा? टीबिया। ये जो नाम लिखवा रही हूँ याद करने हैं। एक टीबिया होगी और दूसरी फिब्यूला। फिब्यूला, फिब्यूला, ये दो आपके टांग के निचले हिस्से में होती है, ठीक है। अब जहां पर आपका निचला हिस्सा टांग का खत्म होता है, वहां पे शुरू होता है आपका टखना, एंकल। एंकल, एंकल, टखना, टखना समझते हो, है ना। ये आपका टखने वाला हिस्सा। और टखने में जो बोन होती है वो कितनी होती है? वो होती है 7। और टखने की हड्डियों को बोलते हैं टार्सल्स। क्या बोलते हैं? टार्सल्स। तो लिखो अगला कौन सा आएगा? एंकल बोन्स। कौन सा आएगा? एंकल बोन्स। और इसको हिंदी में लिखेंगे टखने की हड्डी। बोलते हैं ना टेलर को, मेरी पैंट एंकल लेंथ कर देना, यानी कि टखने तक कर देना। और एंकल बोन का नाम क्या है? टार्सल्स। एग्जामिनर पूछे टार्सल्स बोन्स कहां होती हैं, तो टार्सल्स कहां होती हैं? टखने में। संख्या में कितनी? 7, 7। टखने के बाद क्या आता है? संजय कह रहे रिकॉर्डेड क्लास है, बहुत बढ़िया बेटा, मुबारक हो तुम्हें। टखने के बाद क्या आती है? पांव की थली। जैसे हाथ की हथेली पांव की थली होती है, और पांव की थली को क्या बोलोगे? पाल्म बोन्स। तो जैसे हाथ की हथेली पांव की थली, अरे हाथ की हथेली वैसे पांव की थली। हाँ जी मैम। तो लिख दो पांव की थली में। और पांव की थली का नाम होता है मेटाटार्सल्स बोन्स। मेटाटार्सल्स हिंदी में सेम नाम है बेटा, मेटाटार्सल्स। हिंदी में क्या नाम है? मेटाटार्सल्स। कितनी? 5। जैसे हाथ की हथेली में 5 होती हैं, वैसे पांव थली में भी 5 होती हैं। और अब आती है पांव की उंगलियां। उंगलियों को क्या बोलेंगे? फिंगर बोन्स। पांव की उंगलियों की हड्डी फिंगर बोन्स कहलाती हैं। और मैंने अभी बताया था उंगली की हड्डियों के दो नाम होते हैं बेटा, चाहे वो हाथ की उंगलियां हो चाहे वो पांव की उंगलियां हो, नाम सेम होगा। नाम क्या होगा? नाम सेम होगा। क्या नाम होगा? तो फिंगर बोन्स को कहते हैं हम डिजिट्स। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? डिजिट्स कहते हैं। या इनका दूसरा नाम क्या होता है? फेलेंजस। या तो डिजिट्स या फेलेंजस। क्या कहते हैं? डिजिट्स या फेलेंजस। कितनी होती है मैम? मैम ये होती है 14। ये लो काउंट करो फटाक से, कितनी होगी? काउंट करो मैम, साफ लिखो। प्रदीप साफ ही तो लिखा है, अपना इंटरनेट बढ़ा लो सही से। जल्दी बताओ काउंट करो कितनी? 1 2 3 4, 4 और 7 कितनी होती है? 11, 11 और 5 कितनी होती है? 16, 16 और 14 कितनी होती है? 30। तो जब एक पांव में 30 है तो दोनों पांव में कितनी हो जाएंगी? 60। हो गया? अरे समझ में आया? एक पांव में 30 कैसे हैं? देखो फोटो में दिखाते हैं। जांग की हड्डी फीमर, घुटने की हड्डी पटेला, लोअर लेग में टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला, एक एक, ठीक है। और ये टखना, टखने में होती है टार्सल 7। और पांव की जो थली होती है उसमें मेटाटार्सल्स होती है 5। और पांव की उंगलियों की हड्डियों को डिजिट्स या फेलेंजेस कहते हैं। कितनी? 14। काउंट कर लो 30। तो दोनों में कितना हो गया? दोनों पांव में 60 हो गई। और जब दो पांव में 60 है और अभी पड़ा दो हाथ में कितनी है? 60। तो हाथ और पांव में मिला के टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 60 पांव की और 60 हाथ की, तो कितनी हड्डी होगी? 120। अब क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, मुझे नहीं पता कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे पूछ ले एक हाथ में कितनी है, दोनों हाथ में कितनी है, दोनों हाथ पांव को मिला के पूछ ले कितनी है, तो हाथ पांव में मिला के 120 हड्डी होती है। मैंने गिनवा दी है आपको, है ना। हाँ जी मैम। अब बची 6 हड्डी आपकी लास्ट। मैंने कहा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कुल कितनी हड्डी आती हैं, तो आपने कहा 126 हड्डी। 126 में से 120 मैंने बता दी। अब बची कितनी? 6 हड्डी। 6 हड्डियों को बोलते हैं गिर्डल्स। 6 हड्डियों को बोलते हैं गिर्डल्स। अब ये गिर्डल्स क्या होती है, आइए आपको बताते हैं क्या होते हैं ये गिर्डल्स। गिर्डल्स को हिंदी में बोलते हैं मेखला या मेखलाएं। क्या होती हैं ये मेखलाएं? वो सुनो बेटा। ऐसी हड्डी जो हाथ को धड़ से जोड़ रही है उसे गिर्डल कहेंगे। ये मेरा हाथ है, ये मेरी धड़ है। तो ये हाथ को धड़ से ये हड्डी जोड़ रही है, देखो कंधे की हड्डी और ये वाली गर्दन की हड्डी ये जोड़ रही है।
अरे आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ ऐसी हड्डियां जो हाथ और पांव को आपकी एक्सेस से जोड़ती हैं, आपकी धड़ से जोड़ती हैं, उन्हें हम गिर्डल्स कहते हैं। जैसे मैम ये हाथ आपका यहां से शुरू हुआ और हाथ को ये वाली हड्डी और ये हड्डी इस धड़ से जोड़ रखी है, ठीक ऐसे ही ये आपकी थाई बोन होती है, फीमर, और इसको एक्सेस से जोड़ती है एक हड्डी, उसको भी गिर्डल कहते हैं। ठीक है ना? तो आप सुनो जरा मेरी बात, है ना? क्या गिर्डल्स मेखलाएं कितनी होती हैं? तो ह्यूमन बॉडी में मेखलाएं दो होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, दो नहीं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक मेखला होती है जिसको बोलते हैं पेक्टोरल मेखला, पेक्टोरल गिर्डल। क्या कहते हैं? पेक्टोरल गिर्डल। हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला। क्या बोलते हैं? अंश मेखला। और दूसरा जो गिर्डल होता है उसको कहा जाता है पेल्विक गिर्डल, पेल्विक या पेल्विस गिर्डल। ठीक है, दोनों ही नाम सही है। पेल्विस गिर्डल, हिंदी में बोलते हैं श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला। अब मैम ये पेक्टोरल गिर्डल कौन सा होता है? ये वाला देखो, मैं फोटो दिखाती हूं, ध्यान से समझना। पेक्टोरल गिर्डल कौन सा होगा? ये वाला। ये कंधे की हड्डी होती है त्रिभुज के आकार की, ये गले की हड्डी होती है कॉलर बोन, ये वाली, ये वाली। अगर ये दोनों ना हो तो यहाँ पे आपका धड़ होता है, ये धड़ से हाथ कभी जुड़ ही ना पाए। इन दोनों हड्डियों को बोलते हैं कौन सा गिर्डल बनाएंगी? पेक्टोरल गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल। मेखला का शाब्दिक अर्थ होता है रोहित, कनेक्ट करना, कनेक्ट करने वाले। ठीक है ना? आ जाइए। तो जो हाथ वाला होता है पेक्टोरल गिर्डल कहाँ होता है? हैंड्स वाला, हाथों वाला, हाथ को जोड़ता है, हाथों वाला, ऊपर वाला, ये वाला। और पेल्विक गिर्डल कहाँ होता है? लेग्स वाला या थाई वाला। थाई का मतलब होता है जांग, हमारी जांग को जोड़ता है, उसको बोलते हैं पेल्विक गिर्डल। ठीक है, आ जाओ। अब पेक्टोरल गिर्डल में कौन कौन सी हड्डी होती है? पेक्टोरल गिर्डल में टोटल कितनी बोन्स होती है? एग्जाम में पूछे तो आप करना 4 बोन्स होती हैं, 4 हड्डियां होती हैं। मैम 4 कैसे होती हैं? चलिए बताते हैं। एक हाथ, दो हाथ, है ना? ये कंधे की हड्डी, ये वाली, इसको टच करो, इसका नाम होता है स्कैपुला। इस 4 में 2 स्कैपुला होती है, स्कैपुला बोन्स। अब मुझे बताओ स्कैपुला बोन्स कहां होती है? कोई आपसे पूछ ले स्कैपुला हड्डी कहां होती है, तो आप क्या करके आओगे? कंधे की हड्डी का नाम स्कैपुला होता है। अरे ये कंधे में होती है, शोल्डर बोन है आपकी, ये कंधे की हड्डी है बेटा, कंधे की हड्डी। अब 2 कंधे हैं तो 2 हो जाएंगी, है ना? इंग्लिश में लिख लेना, ये क्या है? ये शोल्डर बोन है। और कैसी होती है? त्रिभुज के आकार की। मैम दिखाओ, आ जाओ, आपको दिखाते हैं। ये दिख रहा है? हाँ मैम, ये स्कैपुला है बेटा, ये वाली, ये स्कैपुला है, ये कंधा है आपका, ये वाला, ये त्रिभुज के आकार की। ठीक है, हाँ जी मैम। अब देखो ये वाली, इसको बोलते हैं गर्दन की हड्डी या कॉलर बोन। अब 2 कंधे तो 2 स्कैपुला होगी ना, तो लिख लेना कंधे 2 हैं तो स्कैपुला बोन्स की संख्या भी कितनी होगी? 2, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली, है ना? जी मैम। अब दूसरा सुनो, दूसरा इसमें आता है पेक्टोरियल गिर्डल में क्लैविकल बोन्स, क्लैविकल बोन्स। अब ये क्लैविकल बोन्स कहां होती है? जहां पर हमारी शर्ट की कॉलर लगी हुई होती है, उसमें होती है क्लैविकल बोन। कौन सी? टच करो, ये वाली, ये वाली। ठीक है, ये वाली। और क्लैविकल बोन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉलर बोन, जहां पे शर्ट की कॉलर रहती है, या इसी को कहते हैं नेक बोन, गर्दन वाली हड्डी। क्या कहते हैं? गर्दन वाली हड्डी। और बेटा इसको कहा जाता है ब्यूटी बोन। हाँ, इसी का नाम होता है ब्यूटी बोन, सुंदरता वाली हड्डी। कहा जाता है कि ये ब्यूटी बोन जितनी पतली होती है वो इतना सुंदर होता है। ये हम जैसे आम लोगों के लिए बातें नहीं है। ये मूवी में जो हीरो हीरोइन होती है ना, वो लोग अपनी इस ब्यूटी बोन पे काम करती हैं। उन लोगों का फिगर जीरो फिगर होता है ना, दुबली पतली होती है, तो ये क्लैविकल बाहर निकली हुई होती है, तो उन लोगों की नजर में वो उतना ही सुंदर होती है। तो आपसे एग्जामिनर पूछे ब्यूटी बोन, सुंदरता वाली हड्डी कौन सी है, तो आप क्या करके आओगे? क्लैविकल। संख्या में कितनी? 2। संख्या में कितनी? 2 होती है। तो 2 होगी स्कैपुला, 2 होगी क्लैविकल। और ये 4 हड्डी मिलकर कौन सा गिर्डल बनाती है? पेक्टोरल गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल। देखो ये रही, ये आपकी क्लैविकल, ये आपका स्कैपुला। तो ये लेफ्ट साइड के हैं तो ऐसे ही राइट साइड में होंगे, है ना? ऐसे ही राइट साइड में होंगे। समझ पा रहे हो? अब समझ में आया कि पेक्टोरल गिर्डल का मतलब क्या है? गिर्डल का मतलब है कनेक्ट करने वाला। ये कनेक्ट करेंगे किसको? हाथ को, आपकी धड़ से। तो ये स्कैपुला, ये क्लैविकल, ये स्कैपुला, ये क्लैविकल। गर्दन की हड्डी बोलते हैं बच्चे की हसली उतर गई, हसली, हसली यही होती है, बच्चे की बहुत सॉफ्ट होती है, ज्यादा तेज से मालिश कर दो तो बेटा बच्चे की मतलब खिसक जाती है, अपने डिसलोकेट हो जाती है अपनी जगह से, फिर बच्चा बहुत रोता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है इसका तो ये हसली, इसी को बोलते हैं हसली बोन, इसका तो कॉलर बोन डिसलोकेट हो गया, अपनी जगह से खिसक गया है ना? ठीक है, अब आओ पेल्विक गिर्डल, जो थाई को, आपकी जांग की हड्डी को मेन एक्सेस से जोड़ता है, उसको पेल्विक गिर्डल कहते हैं। ये रहा, ये आपकी जांग है, हाँ मैम। और ये देखो इस हिस्से को पेल्विक या पेल्विस हिस्सा कहते हैं ये आपका पेल्विस होता है, ये पेल्विस हिस्सा। और इस पेल्विस हिस्से में ये जो हड्डियां है ना, इनको कॉक्सल बोन कहते हैं, हिप बोन इनको ही बोलते हैं। हिप, हिप समझते हो ना, हिप नितंब, है ना? तो बेटा लिख दो पेल्विक गिर्डल में कितनी बोन्स होती हैं? 2। नाम क्या होता है? कॉक्सल बोन्स। क्या बोलते हैं हम? कॉक्सल बोन्स कहते हैं। और इन्हीं कॉक्सल हड्डी को हम क्या कहते हैं बेटा? इन्हीं को बोलते हैं हिप बोन्स। ये हिप बोन है, ठीक है? नितंब हड्डियां बोलते हैं इनको हिंदी में, नितंब हड्डी या कूले की हड्डी बोलते हैं हम, ठीक है? ये है ना? अब सुनो जरा, 4 ये होगी पेक्टोरियल गिर्डल की, 2 पेल्विस या पेल्विक गिर्डल की होगी, तो 4 और 2 कितनी होगी? 6, 6, 6 होगी जी मैम, है ना? 6। तो अभी मैंने गिनाया था हाथ और पांव में टोटल कितनी थी? 120। तो 120 में आप कितनी जोड़ दूं? 6, तो कितनी होगी? 126। तो बताओ अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कुल कितनी हड्डी हो गई? अपेंडिकुलर, हिप का मतलब कुला, या फिर हम हिप को बोलते हैं नितंब, है ना? ठीक है, तो बेटा टोटल अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितनी होगी? 126 हड्डियां। अब 126 अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में थी और 80 बोन्स कहां थी? 80 बोन्स हमारी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में थी, तो टोटल कितनी होगी? 206। अब बताओ क्या मैंने आपको 206 की 206 हड्डियां काउंट करवाई है कि नहीं करवाई? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। ये जो अंदर का ढांचा था ना आपका, ये वाला ढांचा, इसकी सारी हड्डियां गिनवा दी मैंने तुम्हें, ये देख लो, ये सारी हड्डियां गिनवा दी एक एक करके, है ना? अजय कुमार मैम, माँ अपने बच्चों को उल्टा क्यों लटकाती है? माँ कौन सी माँ लटकाती है? अब फटाफट याद करें, एक बार शॉर्ट रिवीजन करें। हाँ मैम, इसमें कितनी थी? 8। कलर चेंज करती हूँ,
है ना? कौन से कलर से लिखूं? पीले कलर से, ठीक है? इसमें क्रैनियम में कितनी थी? 8, कान में कितनी थी? दोनों में 6, फेस पे कितनी थी? 14, गले में कितनी थी? 1, ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए। ये पसलियां 24, बीच वाली कितनी? 25 हो गई, है ना? इस हाथ में यहां से लेकर यहां कितनी? 30, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना? और एक ये कुले की हड्डी कॉक्सल, यहां से लेकर यहां तक 30, ऐसे आप काउंट करोगे तो सारी हड्डियां हो जाएंगी। रीढ़ की हड्डी जो पीछे दिख रही है उसमें कितनी? 26, ठीक है? तो मैंने सारी हड्डियां आपको गिनवा दी, 206 की 206। अब मैं जिन जिन हड्डियों के नाम लिख रही हूं ना, वो सारे नाम आपको याद होने चाहिए बेटा। जिन जिन हड्डियों के मैं नाम लिख रही हूं वो सारे आपको नाम याद होने चाहिए। मैम चमकीली हड्डी कौन सी होती है? रुक जाओ रुक जाओ। मैम हड्डी का बढ़ना क्या होता है? हड्डी के ऊपर का जो मांस होता है वो बढ़ जाता है बेटा, उसी को बोलते हैं हड्डी बढ़ना। हड्डियों के ऊपर मांस चिपका हुआ होता है। चलो अब नोट डालकर जल्दी जल्दी फटाफट आप आंसर करोगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगी। नोट डाल के लिख लेना ये सारे जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? लिख दो, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, फुल फॉर्म में नोट्स बनाना। बेटा जॉइंट में पढ़ाएंगे ना, राजन शर्मा भी जॉइंट पढ़ाया है क्या मैंने? रुक जाओ, ठीक है? लिखो, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? अगर आपसे पूछे सबसे लंबी हड्डी कहां होती है? थाई में, जांग में। अब जांग में कौन सी? तो जांग में एक ही होती है, उसका नाम फीमर होता है, ठीक है? क्लास में याद कर लो बेटा, सबसे लंबी हड्डी जांग की फीमर होती है। दूसरा लिखो, स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी मनुष्य के शरीर की कौन सी है? राजन शर्मा तुम ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है ना? ब्लॉक हो जाओगे तुम, ढंग से पढ़ लो। ये कहां होती है? ईयर में, कान में। अब कान में तो 3 होती है मैम, तीनों में से कौन सी छोटी बताई थी मैम ने? स्टेप्स, जिसको हिंदी में हम स्टेपीज बोलते हैं। अगर आपसे पूछे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन कौन सी होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो सबसे मजबूत हड्डी माना जाता है बेटा किस किस को? एक तो माना जाता है आपकी फीमर को, कि फीमर बहुत मजबूत है, और दूसरा माना जाता है फीमर के बाद इस जबड़े को लोअर जो। और लोअर जो की हड्डी का नाम मैंने पढ़ाया था मैंडिबल। अब मैं ये नहीं बताऊंगी मैंडिबल कहां होती है, ठीक है? लिखना है तो लिख लेना, लोअर जो निचले जबड़े में, ये मजबूत हड्डी होती है बेटा। अगर आपसे पूछे थिनेस्ट बोन कौन सी है? थिनेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? थिनेस्ट का मतलब होता है मैम सबसे पतली हड्डी। आपको दिखाती हूं कौन सी होती है सबसे पतली हड्डी, देखते ही समझ में आ जाएगा कि मैम यस आप बिल्कुल सही बोल रही हो। आ जाओ जल्दी जल्दी निकल, स्लाइड जल्दी जल्दी। ये देखो, ये दिख रही है आपको, ये वाली पतली सी ऐसे तार जैसी, इसका नाम होता है फिब्यूला। तो लिख दो, फिब्यूला जो होती है वो सबसे पतली हड्डी होती है। अब ये मत पूछना ये फिब्यूला होती कहां है, फिब्यूला या फिब्यूला दोनों नाम सही है, ये मत पूछ लेना कि अब होती कहां है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन कौन सी हड्डियां होती हैं जो मूवेबल बोन होती हैं? मूवेबल का मतलब होता है जिसमें गति होती है, गतिशील हड्डी जो हिलती रहती है। तो बेटा एक तो निचले जबड़े की हड्डी, ये हड्डी हिलती रहती है। दूसरा आपके घुटने की हड्डी को आप ऐसे कर सकते हो। अब कैसे करके दिखाऊं? ये देखो, घुटने की हड्डी को ऐसे करो, हिल जाती है ना? हाँ, तो 2 होती है बेटा, तो लिख दो, एक तो मैंडिबल हड्डी में गति होती है, ठीक है? मैंडिबल हड्डी में मूवमेंट होता है, और दूसरी कौन सी हड्डी में होता है? पटेला। अब ये पटेला कहां होती है बताओ जरा, मैम ने कहां पढ़ाया था पटेला? पटेला मैम ने पढ़ाया था कहां पर होती है? घुटने में होती है, नी में होती है। नी का मतलब होता है घुटना, ठीक है? हाँ जी मैम। अब 2 शब्द का मीनिंग समझो, एक शब्द होता है लीगामेंट, हिंदी में लीगामेंट या स्नायु कहते हैं, और एक शब्द होता है टेंडोन। एक शब्द लीगामेंट और दूसरा शब्द होता है टेंडोन। टेंडोन को हिंदी में कंडरा कहते हैं। लीगामेंट क्या होता है? लीगामेंट एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये क्या करता है? एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, क्या करता है लीगामेंट? एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, उसे लीगामेंट कहते हैं। एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ना, हड्डी किसी हड्डी जुड़ी हुई होती है, उस जोड़ को लीगामेंट कहते हैं। कैसे मैम? चलो सुनो, एक हड्डी मान लो ऐसे है, ठीक है? ये दूसरी हड्डी है, तो इनके बीच में यहां पर लीगामेंट्स होते हैं। सुना होगा किसी को लीगामेंट्स इंजरी हो गई है, लीगामेंट्स टूट गई है ना? ऐसे आता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। अगला सुनो, नेक्स्ट, टेंडोन क्या होता है? कंडरा क्या होता है? ये किसको कहते हैं? एक हड्डी एक मसल से, बोन प्लस मसल के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू होगा, हड्डी मांसपेशी से किसकी सहायता से जुड़ी हुई होती है? टेंडोन की सहायता से। हड्डी और मांसपेशी के बीच में एक हड्डी है, ये हड्डी है या मांसपेशी है, तो इनके बीच में क्या होगा? टेंडोन, कंडरा होगा, कंडरा होगा। आई मेरी बात समझ में? हाँ, कभी कभी इंसान का एक्सीडेंट होता है या फिसल के गिर जाता है, तो बेटा क्या होता है तब? उसको ये लिगामेंट्स टूट जाते हैं या उसके टेंडोन्स टूट जाते हैं। अगला आपसे पूछेगा सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? शाइनिंग बोन, जिसमें चमक होती है। चमक कौन सी हड्डी में पाई जाती है? शाइनिंग बोन, चमकीली हड्डी जिसमें चमक होती है, टीबिया, चमकीली हड्डी बेटा, ठीक है? इसमें शाइनिंग होती है, इसका नाम टीबिया होता है। अब मुझे बताओ टीबिया कहां होती है? मैम ने क्या बताया था? टीबिया हड्डी कहां होती है? क्या करोगे? लोअर लेग में, लोअर लेग में, ठीक है? ये सारे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे सीधे क्वेश्चन आते हैं। आ जाइए अब अगला, जो मैं बोलूं उन हड्डियों के नाम याद करने हैं आपको। कौन कौन सी हड्डी का नाम याद करना है? कान की हड्डी, ईयर बोन्स के नाम याद करने हैं। अब आप कहोगे मैम आप लिखवा दो, कितनी बार लिखवाऊं? कान की हड्डियों के 3 हड्डियां थी, क्या क्या नाम था बेटा? एक हड्डी थी जिसको हमने स्टेपीज बोला था, एक को हम इनकस बोलते हैं, एक को हम मैलियस कहते हैं, और इनके दूसरे नाम भी लिखवाए थे, याद है ना बेटा? जो मैं बोलूं वो आपको नाम याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में आते हैं। स्टेपीज, इनकस, मैलियस, और इनकी आकृति शेप के आधार पर इनके क्या क्या नाम थे? मैम ये हथौड़े की जैसी थी इसलिए इसको हैमर बोन बोलते हैं। ये मैम किसके जैसी थी? एनविल की जैसी, तो एनविल बोन बोलते हैं। ये मैम स्ट्रिप की जैसी थी, इसको स्ट्रिप बोन बोलते हैं। अगला आपको याद करना है नाम नी बोन, घुटने की हड्डी का नाम क्या है? तो लिख दो, घुटने की हड्डी को हम क्या बोलते हैं? घुटने की हड्डी का नाम पटेला होता है। एग्जाम में आएगा घुटने की हड्डी का नाम क्या है? एग्जाम में आएगा पटेला किसकी हड्डी होती है? घुटने की। एग्जाम में आएगा चेस्ट बोन का नाम बताओ। चेस्ट बोन का मतलब होता है छाती की हड्डी, है ना? हमारी छाती में बीचों बीच टाई के आकार की, नाम क्या होता है उसका? उसका नाम होता है स्टर्नम। छाती की हड्डी का नाम क्या है? स्टर्नम। किसके आकार की होती है? टाई के जैसी। एग्जाम में आएगा थ्रोट बोन का नाम बताओ। थ्रोट बोन का मतलब होता है गले की हड्डी। गले में एक यू आकार की हड्डी होती है, मैम ने पढ़ाया था, और इस यू आकार की हड्डी का नाम क्या बताया था मैम ने? हायोड बोन। क्या नाम बताया था मैम ने? हायोड बोन। तो लिख दो, गले की हड्डी का नाम हायोड हड्डी होता है। कौन सी हड्डी बच्चों? हायोड हड्डी।
आपसे पूछेगा एग्जामिनर फिंगर बोन्स का नाम क्या है। फिंगर बोन्स का मतलब होता है उंगली की हड्डियां। अब चाहे वो पांव की उंगली हो चाहे वो हाथ की उंगली हो, उंगली की हड्डियों के नाम बताओ। तो उंगली की हड्डियों को हम दो नाम से जानते हैं। कौन कौन से नाम से जानते हैं बताओ जरा। उंगली की हड्डियों को या तो हम डिजिट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, डिजिट्स, या हम इनको फेलेंजेस कहते हैं, फेलेंजेस कहते हैं। ठीक है, आपसे एग्जामिनर पूछता है शोल्डर बोन का नाम बताओ। शोल्डर का मतलब होता है कंधा, कंधे की हड्डी का नाम बताओ। तो हमारे कंधे में त्रिभुज के आकार की हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्कैप्यूला, जिसका नाम होता है स्कैप्यूला। ठीक है, ये सारे नाम याद करने हैं बेटा। एग्जामिनर पूछता है कॉलर बोन, जहां पे शर्ट की कॉलर लगी हुई होती है, या एग्जामिनर कहता है ब्यूटी बोन, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन, सुंदरता वाली हड्डी जिसको हम सुंदरता से रिलेट करते हैं, उसका नाम क्या है। आप करके आओगे क्लेविकल, क्या करके आओगे, क्लेविकल, क्लेविकल। आपसे एग्जामिनर पूछेगा टेल बोन का नाम बताओ, पूंछ की हड्डी का नाम बताओ, जिससे पूंछ निकली हुई थी। अब पूंछ तो है नहीं, हड्डी आज भी है, उसका नाम क्या है, पूंछ की हड्डी का नाम होता है कॉकेक्स। क्या नाम होता है बेटा, कॉकेक्स, कॉकेक्स, है ना। ये सारे नाम याद करने हैं आपको, ठीक है, ये सारे नाम आपको याद करने हैं बेटा। चलो, अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर क्या थाई बोन का नाम बताओ, जांग की हड्डी का नाम बताओ, थाई बोन, जांग की हड्डी का नाम क्या है, तो क्या करके आओगे, जांग में जो हड्डी होती है उसका नाम क्या होता है, फीमर, फीमर बोन, फीमर हड्डी, है ना। ऐसे करके आपको कुछ कुछ तो नाम याद करने पड़ेंगे, कुछ कुछ तो नाम याद करने पड़ेंगे बेटा। नाक की डंडी पूछ ले, नाक के बीचों बीच कौन सी हड्डी है, वोमर, इसको वोमर कहते हैं। ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं आपको, ये कुछ कुछ याद कर लो जो एग्जाम में आते हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है घुटने की हड्डी का नाम क्या है, कान में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, चेस्ट बोन का नाम क्या है, छाती की हड्डी, गले की हड्डी का नाम क्या है, उंगलियों की हड्डी को क्या बोलते हैं, है ना, कंधे की हड्डी को क्या बोलते हैं, और जैसे गर्दन की हड्डी या कॉलर बोन को क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन को क्या कहते हैं, क्लेविकल, पूंछ की हड्डी को क्या कहते हैं, कॉकेक्स। ऐसे ही पूछेगा फीमर कहां होती है, जांग की हड्डी का नाम क्या होता है। ये सारे नाम मैंने तो आपको सारी बता दिए, लेकिन ये कुछ आपको नाम भूलने नहीं है कभी भी, ये आपको भूलने नहीं है, ये तो एग्जाम में डायरेक्टली आता है बेटा। तो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है। अब हड्डियों की कुछ बीमारियां हैं 4-5, वो लिख लो, फिर अपना ये चैप्टर खत्म। हड्डियों की कुछ बीमारियां लिख लो, नोट कर लिया, ये है ना, नोट कर लिया। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन थाई बोन होती है बेटा, हमारे शरीर का सारा वजन हमारी जांग की हड्डी के ऊपर है अभी। कौन सी, फीमर। अगर किसी इंसान की फीमर ही टूट जाए तो समझ रहे हो आप क्या हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब आपको कुछ बोन्स, बोन्स की बीमारियां लिख लो आप, डिजीजेस ऑफ बोन्स, डिजीजेस ऑफ बोन्स, हड्डियों की बीमारियां लिख लो बेटा। हड्डियों में कौन कौन सी बीमारियां होती है, हड्डियों की बीमारी, कौन कौन सी बीमारियां हड्डियों में देखने को मिलती है। हड्डियों में सबसे ज्यादा जो छोटे बच्चों में देखने को मिलती है उस बीमारी को बोलते हैं रैकेट्स। रैकेट्स को हिंदी में रिकेट्स या सूखा रोग कहते हैं, हिंदी में रिकेट्स या सूखा रोग, बच्चा सूखने लग गया, बच्चे की ग्रोथ रुक गई, सूखा रोग कहते हैं। मुझे ये बताओ, आपको मैम ने एक चीज पढ़ाई थी, मैम ने एक चीज पढ़ाई थी, क्या हमारी हड्डियां मजबूत है, क्यों है, कैल्शियम की वजह से। तो एक जब छोटा बच्चा होता है उसकी हड्डियां छोटी छोटी होती हैं, उसकी हड्डियों की ग्रोथ होनी है, तो उस समय उस बच्चे को सबसे ज्यादा कैल्शियम चाहिए। और उस समय अगर उस बच्चे के अंदर कैल्शियम सही से ना मिल पाए तो उस बच्चे की हड्डियों की ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी, हड्डियों की ग्रोथ रुक जाएगी, हड्डियां दुबली पतली हो जाएंगी, बच्चे के शरीर का वजन गिर जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी, है ना। तो बच्चों सुनो, क्या कि रैकेट्स कब होता है, एक छोटे बच्चे में। ये जनरली देखने को मिलता है चाइल्ड में, बच्चे में। बड़े लोगों में रिकेट्स नहीं होता है, बड़े लोगों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, ये बच्चे में होता है। अब क्या होता है इसमें, एक छोटे बच्चे में जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, और इसी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है विटामिन डी। अगर उस छोटे बच्चे में विटामिन डी की भी कमी हो जाए, विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है बेटा। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, कैल्शियम हड्डियों के पास जाएगा, हड्डियों के पास कैल्शियम जाएगा तो हड्डियां मजबूत रहेंगी, कठोर रहेंगी। अब छोटे बच्चे में विटामिन डी की कमी होगी, इसका मतलब उस छोटे बच्चे में कैल्शियम की कमी होगी, इसका मतलब अब उस बच्चे में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, उस बच्चे की जो हड्डियां होंगी वो कमजोर हो जाएंगी, उस बच्चे की जो बोन्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, ब्रिटल, भंगूर हो जाएंगी बेटा। ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर होना, हड्डियां पतली हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी और भंगूर हो जाएंगी, हड्डियां टूटने का डर बढ़ सकता है उस बच्चे के अंदर, है ना। आई बात समझ में। और दूसरा, उस बच्चे के अंदर जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, दांत देरी से आते हैं। छोटे बच्चे में दांत आते हैं, वो देरी से आएंगे, क्यों आएंगे बेटा, क्योंकि दांतों को भी तो कैल्शियम चाहिए। हाँ मैम, है ना। और उस बच्चे का जो क्रैनियम होता है, जो कपाल होता है, वो सॉफ्ट रह जाता है। क्रैनियम, कपाल, कपाल क्या रह जाता है, सॉफ्ट यानी मुलायम रह जाता है, कठोर नहीं बन पाती है उसकी खोपड़ी, मुलायम रह जाती है, सॉफ्ट रह जाती है, ये वाला हिस्सा ये सॉफ्ट रह जाता है। हड्डियां पतली हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, डर लगता है कि बच्चे की हड्डियां, बच्चा भागा तो बच्चे की हड्डी टूट ना जाए। इसी बीमारी को हम रैकेट्स कहते हैं। रिकेट्स एक छोटे बच्चे के अंदर होता है जिस समय उस बच्चे को सबसे ज्यादा विटामिन डी की जरूरत है और कैल्शियम की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं 1 साल तक के बच्चे को हमेशा विटामिन डी की 2 बूंद जरूर पिलाएं, क्योंकि विटामिन डी पिलाओगे तो कैल्शियम का अवशोषण बढ़ेगा और वही कैल्शियम हड्डियों के पास जाएगा तो उस बच्चे की हड्डियां मजबूत रहेंगी, कठोर रहेंगी, उसके दांत समय पे आएंगे, उसका कपाल जो है वो मजबूत बनेगा बेटा। ये इसे कहते हैं रिकेट्स, पहली बीमारी। अब अगर आपके शरीर में जब आप बड़े हो गए, अडल्ट हो गए और अब आपके बॉडी में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो जाए, अब हम लोग तो बड़े हो गए ना, अडल्ट एज में अगर कैल्शियम या विटामिन डी की कमी होगी तो उसे ऑस्टियोमलेशिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑस्टियोमलेशिया। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ऑस्टियोमलेशिया रोग क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया बेटा मैंने पढ़ाया था, ऑस्टियो शब्द का मतलब होता है बोन्स। जब एक अडल्ट एज वाले बच्चे में, है ना, अडल्ट का मतलब जिसकी उम्र क्या है, जिसकी उम्र 18 साल हो गई है,
उस इंसान के अंदर, वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकता है, उस इंसान के अंदर विटामिन डी की कमी होगी। अरे कौन से विटामिन की? विटामिन डी की। इसका मतलब उस इंसान में कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी। हाँ, तो बेटा उस इंसान की जो हड्डियां हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? बोन्स बिकम्स वीक। बोन्स बिकम्स वीक, इसका मतलब है कि उसकी हड्डियां क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। हड्डियों में दर्द होने लग जाएगा उसको। लिख दो, हड्डियां कमजोर होने लगेंगी, कमजोर। और जब वो डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगा कि डॉक्टर मैं जब 2 घंटा लगातार खड़ा हो जाता हूं या 1 घंटे लगातार खड़ा हो जाता हूं तो मेरे पांव की नसों में दर्द होने लग जाता है, हड्डियां ऐसे कंपकपी सी होने लग जाती है, शरीर के अंदर वाइब्रेशन पैदा हो जाता है। क्यों? डॉक्टर कहेगा चलिए आपका ब्लड टेस्ट करते हैं, आपके बॉडी में कैल्शियम देखते हैं और विटामिन डी देखते हैं। और जब डॉक्टर देखता है तो ये तो दोनों में ही कमी है, तो डॉक्टर कहता है भाई साहब आप विटामिन डी की टैबलेट खाइए या आप कैल्शियम की टैबलेट खाइए। अगर टैबलेट से काम नहीं चलता है तो लिक्विड आता है, सिरप आता है, वो देता है। उससे भी काम नहीं चलता है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं फिर। तो ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? जब एक बड़े लोगों के अंदर विटामिन डी या कैल्शियम की कमी होती है, उसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। एक और बीमारी होती है ऐसी ही, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। बेटा ऑस्टियो शब्द का मतलब क्या होता है? हड्डी। पोर का मतलब होता है छेद। मैंने आपको बताया था कि हमारी हड्डियां पोरस होती हैं, बताया था, मैंने कहा था हमारी हड्डियों में छेद होते हैं। क्यों? क्योंकि हड्डियों के अंदर जो खोखला हिस्सा होता है उसमें खून बनता है और खून बनके उन छेदों से, उन पोर से बाहर आता है। लेकिन अगर आप में बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी हो जाए, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी अत्यधिक हो जाए, ना के बराबर कैल्शियम है आपकी हड्डियों के पास, उस समय हड्डियों के अंदर जो पोर्स है ना, जो छेद है ना बेटा, उनका साइज बढ़ जाता है। और अगर छेद का साइज बढ़ जाएगा, पोर का साइज बढ़ जाएगा, तो वो हड्डियां टूटना शुरू हो जाती है, टूटना गलना शुरू हो जाती है हड्डी। तो नाम से क्लियर, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की कमी है, वो पोर बड़े होने लग जाते हैं, वो पोर भरती नहीं है, जिसकी वजह से क्या इंसान की हड्डियों के टूटने का डर बढ़ जाता है। इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये 3 बीमारी हड्डियों की। चौथी बीमारी जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूं, अगर आप पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा आपसे जब मेडिकल होता है तो आपसे पूछता है मेडिकल वाला, आपको बाउलेक्स तो नहीं है? हाँ, आपको बाउलेक्स तो नहीं है? बाउलेक्स का मतलब होता है जांग की हड्डी मुड़ जाना, है ना। और पांचवी बीमारी होती है, उसको बोलते हैं नॉक नी, घुटने आपस में टकराने की बीमारी, नॉक नी डिजीज। भाग मिल्खा भाग मूवी देखी होगी ना आपने, उसमें दिखाया है ना इस बीमारी के बारे में। हिंदी में बोलते हैं घुटने टकराने की बीमारी। जब इंसान भागता है तो घुटने आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाता है, गिर जाता है। क्या होता है सुनो, बाउलेक्स क्या होता है? हिंदी में बाउलेक्स को हड्डियां मुड़ने का रोग बोलते हैं। अब क्या होता है सुनो, ये आपकी जांग की हड्डी है, फीमर। ये देखो, एक फीमर, दो फीमर, जांग की हड्डी ऐसे फीमर होती है। अभी मैं खड़ी हूं तो मेरे शरीर का सारा वजन मेरी फीमर के ऊपर है। देखो, शरीर का सारा वजन जो है वो आपकी फीमर झेल रही है बेटा। ये दोनों फीमर है, ये बाएं पांव की, ये दाएं पांव की फीमर फीमर तो इस फीमर के ऊपर सारा वजन है। लेकिन जब इंसान के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए, किसकी कमी? कैल्शियम की। या इंसान के शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए, तो इस फीमर को ना सबसे ज्यादा कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए होता है। लंबी है, मजबूत है, इतना वजन झेल रही, तो सबसे ज्यादा कैल्शियम, सबसे ज्यादा विटामिन डी इस फीमर को चाहिए होता है। अब आप कैल्शियम और विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो ये फीमर क्या हो जाती है? पतली हो जाती है बेटा। ये फीमर क्या? पतली हो जाती है, ऐसे हो जाती है फीमर, और पतली होकर ऐसे मुड़ जाती है ऐसे। हड्डी पतली है, शरीर का वजन ज्यादा है, तो सारे शरीर के वजन किसके ऊपर है? फीमर के ऊपर है ना। तो ये फीमर ऐसे मुड़ जाती है, कैसे? इंद्रधनुष के जैसी हो जाती है, रेनबो जैसी हो जाती है। ये फीमर ऐसे मुड़ना शुरू कर जाती है। इसी बीमारी को बाउलेक्स कहते हैं। बाउलेक्स में क्या होता है? इंसान के शरीर के अंदर कैल्शियम फास्फोरस के सॉल्ट्स की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो इंसान क्या? इंसान के शरीर का सारा वजन फीमर के ऊपर आ जाता है और फीमर पतली हो जाती है और ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे ऐसे इंद्रधनुष के जैसी हो जाती है, जिसको हम बाउलेक्स कहते हैं। अब ये फीमर जहां खत्म होती है वहां पे नीचे आपके घुटने होते हैं, एक घुटना, दो घुटना। अब ये फीमर सीधी है तो घुटनों के बीच में गैप ज्यादा है। हाँ जी मैम, गैप है। अब ये फीमर मुड़ गई तो घुटनों के बीच का गैप क्या हो गया? कम हो गया बेटा। घुटनों के बीच का गैप कम हो गया। अभी तो फीमर ऐसे है तो घुटने दूर दूर है, जब भागोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फीमर ऐसी हो गई तो घुटने के बीच में गैप कम हो गया, तो अब ये इंसान दौड़ लगाएगा, भागेगा, तो ये घुटने आपस में टकराएंगे, ऐसे घुटने टकराएंगे और इंसान गिर जाएगा, भाग नहीं पाएगा। इसी को बोलते हैं नॉकनी डिजीज, इसी को बोलते हैं घुटने आपस में टकराने की बीमारी। अगर आपका मेडिकल होता है और मेडिकल में पूछ लेते हैं, या फिर आपका जब रनिंग होता है, दौड़ लगवाते हैं पुलिस के एग्जाम में, तो बेटा दौड़ नहीं पाते हैं ऐसे बच्चे, उनको सबसे पहले बाहर कर देते हैं फिजिकल से। आई मेरी बात समझ में आपको? तो आपसे पूछे बाउलेक्स क्या होता है, नॉकनी डिजीज क्या होती है, क्यों होती है, बता दोगे? बता दोगे? तो ये हड्डियों की 5 बीमारियां याद रखना, रैकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, बाउलेक्स, नॉकनी डिजीज। इसी के साथ हमारा स्केलेटल सिस्टम यहां पर खत्म होता है। अब सिर्फ बचा है जॉइंट्स। जॉइंट्स का हम देखो, जॉइंट से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं जॉइंट से। 5-7 क्वेश्चन है, एक वीडियो होगी 30 से 35 मिनट की, वो मैं अपलोड करवा दूंगी, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। मैडम आप बहुत लापरवाह हो, वसीम अहमद कह रहे हैं। अच्छा, क्यों बेटा? मैं कैसे लापरवाह हूं? मैंने क्या कर दिया? हाँ? ठीक है, याद कर लोगे? तो जॉइंट्स का एक वीडियो मैं अपलोड करवा दूंगी, आप देख लीजिएगा। उससे 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये कौन सा जॉइंट है, ये कौन सा जॉइंट है, ये कौन सा जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, बस इतना याद रखना। घुटने आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं बेटा, क्योंकि गैप कम हो जाता है, क्योंकि फीमर मुड़ जाती है, फीमर से नीचे की तरफ घुटने लगे हुए होते हैं, तो फीमर मुड़ी तो घुटनों के बीच का गैप कम हो गया, घुटनों के गैप कम हो गया, तो बेटा वो हो जाए। वसीम बेटा मैंने दे दिया टेक्निकल टीम को अपलोड करने के लिए क्लास रिकॉर्ड करके, उस बैच के लिए कब की दे दी। आप टेक्निकल टीम के पास काम इतना है, उन्होंने मुझसे आज प्रॉमिस किया कि आज डाल देंगे वो। इसलिए मेरी लापरवाही नहीं है बेटा, ये टेक्निकल टीम की लापरवाही है ना, ये आपकी मैम की लापरवाही नहीं है बेटा, राइट? वसीम मैंने टेक्निकल टीम को रिकॉर्ड करके दे दी है क्लास। अच्छा, एर्थराइटिस क्या होता है? सुनो, एक अच्छा डाउट है, देखो बेटा क्या होता है। एक बीमारी होती है जिसको गाउट डिजीज, गठिया बाव कहते हैं, ठीक है, गठिया बाव कहते हैं। और ऐसी ही एक दूसरी बीमारी होती है जिसको एरिथ्राइटिस कहते हैं, एरिथ्राइटिस डिजीज कहते हैं। क्या होता है इस एरिथ्राइटिस में? एरिथ्राइटिस में होता क्या है, गाउट में होता क्या है? जब हमारे शरीर में
जब हमारे शरीर में क्या यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कौन सा एसिड बेटा? यूरिक अम्ल। वैसे मैं ये किडनी के चैप्टर में पढ़ाती हूँ बहुत अच्छे से। जब हमारे शरीर में यूरिक अम्ल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो ये यूरिक एसिड आपस में आकर क्या ऐसे क्रिस्टल्स की फॉर्म में जम जाता है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमना। ऐसे यूरिक एसिड ऐसे जमना शुरू हो जाता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में। और फिर ये यूरिक एसिड पता है कहां जाता है? ये जाता है आपके जॉइंट्स में। कौन से? घुटनों के जॉइंट्स में। घुटनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, उस मेम्ब्रेन के बीच में ये यूरिक एसिड जाता है और जाकर वहां पर इस यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है। यूरिक एसिड वहां पे बहुत ज्यादा जम जाता है। बहुत ज्यादा जमता है तो इंसान क्या होता है? जब उठता है बैठता है तो वो मेम्ब्रेन ऐसी होती है बेटा। घुटनों की मेम्ब्रेन के बीच में लुब्रिकेंट्स होते हैं जो उसको ऐसे खिसकाते रहते हैं। लेकिन अब उस लुब्रिकेंट कम हो गया, वहां पर जाकर यूरिक एसिड जम गया, ऐसे 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 जम गया। तो जब इंसान खड़ा होता है, बैठता है, तो उसके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसी को क्या कहते हैं? गाउट रोग कहते हैं, गठिया बाव कहते हैं, या अर्थराइटिस रोग कह देते हैं। ये दोनों रोग जो है, दोनों बीमारियां हैं, ये रिलेटेड है यूरिक एसिड से। यूरिक एसिड से। यूरिक एसिड जब जम जाता है ना, मृत्युंजय क्या कह रहे हैं आप? तो इंसान के जॉइंटों में, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम गठिया बाव कहते हैं, है ना? जो लोग बुजुर्ग लोग होते हैं, उन लोगों के अंदर यूरिक एसिड जम जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उनमें ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है। यूरिक अम्ल की बढ़, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है बेटा। मैम घींगा रोग क्या होता है? ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ बेटा। घींगा रोग क्या होता है? घींगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कॉपर टी वाला हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ाएंगे पवन, रुको। एक नहीं, 7-8 बताएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, है ना? मुकेश कह रहे हैं मैम बाल क्यों झड़ते हैं? प्रोटीन की कमी से बाल झड़ते हैं, विटामिन बी5 बी7 की कमी से बाल झड़ते हैं, डैंड्रफ लग जाता है बालों में, वो जड़ों को कमजोर कर देता है, उसकी वजह से बाल झड़ते हैं, है ना? ये सारे रीजन होते हैं बेटा बाल झड़ने के। बाल झड़ने का कोई एक रीजन नहीं होता है, बाल झड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। अब आप में उसमें से कौन सा कारण है वो आपको जानना है। फ्लोरोसिस कौन सी बीमारी है? फ्लोराइड आयन ज्यादा होने से होता है। वो आगे पढ़ाएंगे ना बीमारी के चैप्टर में, आप इतना आगे क्यों चल रहे हो?